गुड मॉर्निंग बच्चों। कैटलिस्ट के अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या होता है। पहले तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बताया, 3 टॉपिक बताया, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद से फिर बताया कि तीनों पार्ट को हम अलग अलग पढ़ाएंगे। कैटलिस्ट मैंने चैप्टर शुरू कर दिया। कैटलिस्ट चैप्टर शुरू होने के बाद से उसमें मैंने पढ़ाया कि कैटलिस्ट होता क्या है और कैटेलिसिस क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद से फिर मैंने बताया कि 2 तरह की कैटेलिसिस होती है, ठीक है। तो अब उस टॉपिक के हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैटेलिसिस के टाइप के बारे में। तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस कितने टाइप का होता है। पहली बात तो हमको बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक में 2 ही तरह का दिया है, ठीक है ना। मैं आपको 4 तरह का बता रहा हूँ। पहला होता है पॉजिटिव कैटेलिसिस, दूसरा नेगेटिव कैटेलिसिस, तीसरा इंड्यूस कैटेलिसिस हो गया, और चौथा ऑटो कैटेलिसिस। ये 4 तरह के आपके कैटेलिसिस हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव कैटेलिसिस, अभी मैंने कैटेलिसिस की डिफिनेशन क्या बताई थी। कैटेलिसिस की डिफिनेशन क्या थी। when any substance increase or decrease the rate of reaction without participating in the reaction is known as catalyst and the process is known as catalysis। तो 4 तरह का ये इसका टाइप्स होता है पॉजिटिव। तो हमने कहा उसमें एक वर्ड यूज किया था इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब इंक्रीज होता है तो उसे पॉजिटिव कैटेलिसिस कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, जैसे वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, कोई जल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया 2H2 प्लस O2 और गिव्स 2H2O। ये बन रहा है, बहुत धीरे होता है प्रोसेस, ठीक है, बहुत समय लगता है। और इसमें हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दें जिससे इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाए, ठीक है, तेज हो जाए। लेकिन जो सब्सटेंस हम डालें उसका पार्टिसिपेशन इसके कंसंट्रेशन चेंज में या इसके कंसंट्रेशन मिक्स ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटेलिसिस कहते हैं। फिर से एक एग्जांपल समझिए, फिर से इस एग्जांपल को कि किसी भी रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बहुत धीरे कर रहे हैं, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत स्लो है, उसमें हम कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें, सुटेबल सब्सटेंस, कि उसकी स्पीड तेज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटेलिसिस। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, ये सरफेस केमिस्ट्री में इसलिए रखा गया है कि कोई भी कैटेलिस्ट किसी भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे लिंक लॉक्स के और गोदरेज के आपने वो देखा है ना, अलमारी वगैरह, ऐसा नहीं कोई भी चाबी डालो तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। गोदरेज की सेफ जो होती है, तिजोरी होती है, या लिंक लॉक्स की, अगर उसकी चाबी आप ही से अगर गुम हो गई तो आप नहीं खोल सकते उसको। उसके लिए आपको उस कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, वहाँ से इंजीनियर आएगा तब वो खोलेगा, समझ आया। उसी तरह
कोई भी रिएक्शन में ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल के स्पीड को तेज कर लेंगे, स्लो कर लेंगे, उसके लिए सूटेबल सब्सटेंस होता है। जैसे ये मेरी दोनों हाथ हैं, तो ये हाथ का देख रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली फिट हो जा रहा है, देखिए। इसका मतलब अगर कोई दूसरा हाथ हमारे साथ बैठे हुए हैं आलोक जी, उनका हाथ इसमें डालेंगे तो फिट होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए सूटेबल चीज रहेगा तभी होगा। सेम उसी तरह ये है कि इस कैटालिसिस में कोई भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस डालेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, उसके लिए आपको उसका सूटेबल एलिमेंट या कंपाउंड डालना पड़ेगा जो उसको इंक्रीज उसके सरफेस पर उसके अटैच होकर उस रिएक्टेंट को प्रमोट या डिमोट कर सके, समझ में आया? और निगेटिव कैटालिसिस क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो इसमें होता है उल्टा, मतलब कोई सब्सटेंस ऐसा डालें जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देखते रहिएगा, बुक्स वगैरह, रेफरेंस वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि इसके एग्जाम्पल दे के बोर्ड में पूछता है बताइए कि इसमें कौन सा कैटालिसिस हो रहा है, या कह देगा कि पॉजिटिव का या निगेटिव का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। अब आते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां अधिकारी लोग आते हैं, जैसे हम कहीं गए और वहां देख रहे हैं कि डीएम साहब आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मैं देखता हूं कि वो एकमात्र जो सिंपल ड्रेस में रहता है इंसान, उसके पीछे बड़े बड़े ऑफिसर दौड़ते हैं कि उनको कोई मतलब कि वो डांट ना दें या फिर उनको कोई तकलीफ ना हो, वो क्या वर्क कर रहे हैं, क्या मतलब कान लगा के सब सुनते हैं। ऐसे लगता है कि कोई भगवान आके वहाँ पर धरती पर बैठ गए हैं और उनके पीछे सब लोग सेवक लोग दौड़ रहे हैं। क्या फीलिंग होती है आपके अंदर? ये होता है काश मैं भी वो उस स्थिति पे आता और उसको देख कर किसी ऐसे इंसान को से इंस्पायर होकर उस तरह हम कार्य करते हैं, उसको देख कर हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है, उससे बातें करके हम इंस्पायर होकर उसका कर। उसी तरह इसमें भी सेफ कंडीशन है इंड्यूस, इस रिएक्शन में भी होता क्या है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो चलते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कोई दूसरा रिएक्शन कर दिया जाए जो चल रहा है, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है प्रॉपरली, अगर उसके साथ किया जाए तो क्या होता है, उसकी जो चल रहा है रिएक्शन, उसकी वजह से जो नहीं चल रहा है वो भी इंड्यूस होकर चलने लगता है, मतलब उसका रिएक्शन स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑटो रिएक्शन, कभी कभी क्या होता है, ऑटो के बारे में समझ लीजिए। जैसे A प्लस B दोनों आपस में रिएक्शन किए और C प्लस D बनाए, ठीक है। रिएक्शन, ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंपल सा दिख रहा है आपको कि A और B आपस में मिले और C प्लस D बनाए, ठीक है ना। तो अगर ये रिएक्टेंट बहुत स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी कि जब ये प्रोडक्ट, मान लीजिए कि ये 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है, ठीक है, और ये अभी लिया गया है, कुछ देर बाद इसमें से 0.5 और इसमें से 0.5 ग्राम, दोनों के 0.55 ग्राम दोनों आपस में रिएक्शन किए और ये बना आपका 0.5 और ये बना 0.5 थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, 30 सेकंड बाद। तो कभी कभी होता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो उस रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट काम करने लगता है, मतलब कि इतना जो बन रहा है
ये इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है और अधिक से अधिक मात्रा में C+D बनने लगता है। तो इस रिएक्शन का ही नई प्रोडक्ट है जिसके वजह से ये बनने लगा, ठीक है, सॉरी, जिसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ गया। तो ऐसे कैटालिसिस को हम क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइंड कर लिया जाए। पॉजिटिव कैटालिसिस ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिसिस डालने पर उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। जिसमें घट जाएगा उसे निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। किसी दूसरे रिएक्शन के द्वारा अगर कोई दूसरा रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए अगर कैटालिस्ट का काम करता है तो उसे हम इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं। ऑटो कैटालिसिस किसी स्लो रिएक्शन में उसका प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन के लिए क्या काम करने लगे, कैटालिस्ट काम करने लगे, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।